नमस्कार दोस्तों, मैं अजय उपाध्याय, ग्राउंड रिपोर्ट 24/7। आज मैं बात करने वाला हूँ अचानक से जो मौसम ने करवट ली है। अक्टूबर का लास्ट समय चल रहा है, मंथ के आखिरी में जिस तरीके से पूरे भारत में मौसम में परिवर्तन हुआ है, उससे जगह जगह बारिश हो रही है। बारिश के कारण किसानों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस बारिश का, इसके बारे में आज हम जानेंगे राजमाता कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेन कुशवाहा जी से। शैलेन कुशवाहा जी, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड रिपोर्ट 24/7 पर। मैं सिर्फ आज ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 3 दिन से लगातार बारिश की झड़ी लगी हुई है, इससे हमारे किसान और खेतों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं और इसमें ये भी बताएं कि इससे बचाव के हमारे क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, जो वर्तमान में मौसम ने अचानक करवट बदली है, ये एक प्रभाव है साइक्लोन का। समुद्री जो तूफान बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, जिसे मोन्था नाम दिया गया है, और ये कम दबाव का क्षेत्र वहाँ जो बना है उसमें थोड़ा परिवर्तन आने से तेज हवाओं चलने की संभावना भी अभी आने वाले दिनों में हम देखेंगे। तो इसकी वजह से ये साइक्लोन का प्रभाव है जो हमारे पूरे मध्य भारत के क्षेत्र में इस समय ये सक्रिय है, और हमारा जिला भी इससे अछूता नहीं है। ग्वालियर में भी पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, और ऐसी परिस्थितियों में जहाँ खरीफ में अत्यधिक वर्षा से हमारे ग्वालियर की कृषि जो है बुरी तरह से प्रभावित हुई है। केवल एक धान एक ऐसी फसल थी जो बची अधिक बारिश से बची हुई थी, वही परिपक्व अवस्था में खेत में अभी खड़ी हुई है, और लगातार 2 दिन से जो बारिश हो रही है वह फसल भी कई जगह पर ऐसा देखने में आ रहा है कि वो फसल गिर गई है खेत में, और उससे लगभग अभी 40 से 50% तक क्षति उन खेतों में हो चुकी है। अच्छा। और रबी के मौसम में जो हमने फसलें हमारी जैसे सरसों है, किसानों ने जिनमें बोई है, चना या मटर या आलू लगाए हुए हैं, उन खेतों में भी पानी भर जाने से रबी फसलों को नुकसान हुआ है। तो आने वाले समय में इस जो मौसम है रबी का, इसकी शुरुआत कहना चाहिए, रबी की जो शुरुआत की फसलें हैं उसमें सरसों, चना, मटर और आलू ये बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और हमारा जो गेहूं की फसल है वही फसल एक हमारी आखिरी उम्मीद अभी आगे दिख रही है। चना भी किसान भाई 15 से 20 नवंबर तक लगा सकते हैं, लेकिन जिन किसान भाइयों ने सरसों की बोनी अभी 10 दिन के अंदर की हुई थी, उनमें खेतों में सरसों के पौधे बहुत ही पौध अवस्था में, छोटी अवस्था में थे, 2 से 3 पत्ती वाली अवस्था में, वो पौधे जो हैं इस अत्यधिक बारिश से जो है प्रभावित हुए हैं, ख़त्म हो गए हैं, और सरसों की फसल नष्ट हो गई है। आलू के खेतों में भी हमने अभी देखा है कि उनमें जहाँ सर्पाकार सिंचाई की नालियाँ बनाई जाती हैं पानी देने के लिए, उनमें पानी भरा हुआ है। आलू की पूरा फसल जो है पानी से भरी हुई है, तो जिससे कंद भी उससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। और आने वाले जब मौसम खुलेगा 2 से 3 दिन बाद अभी संभावना दिख रही है कि बारिश का ये दौर जारी रहेगा। उसके मौसम विभाग के अनुसार ये जो रिपोर्ट मिल रही है उसके अनुसार ये जारी रहने वाला है। तो इससे बहुत अधिक क्षति आलू को भी देखने में आएगी, और जब मौसम खुलेगा तो आलू पर संभावना ये भी है कि इस आर्द्रता भरे मौसम में कीड़े और बीमारी का प्रकोप भी उसमें बढ़े। तो इसका मतलब ये कहा जाए कि आने वाले समय में सब्जी महंगी हो सकती है, क्योंकि सब्जियों की फसलों को नुकसान होगा। बिल्कुल, ये सब्जी वाली फसलें भी इससे छूटी नहीं रहेंगी, उनमें भी इसका नुकसान देखने में आएगा। उनके परिवहन में परेशानियां खड़ी हुई हैं, और साथ ही खेत में उनका उत्पादन प्रतिकूल रूप से, जैसे मटर जैसी फसल जो है प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, और हमारे सब्जियों के भाव जो है बाजार में ऊंचाइयां छुएंगे। और तो यहाँ पर महंगाई लेके आ रही है। बिल्कुल, इससे बाजार छूता नहीं रहेगा और महंगाई इसमें बढ़ने की संभावना दिख रही है। यहाँ यह भी बताना होगा कि इस पानी का अगर थोड़ा बहुत जो अगर पॉजिटिव साइड अपन देखें तो ये कह सकते हैं कि जो हमारा आने वाले मौसम में जो हम गेहूँ के लिए खेत की तैयारी के लिए सिंचाई करते हैं, जिसको हम पलेवा बोलते हैं, तो पलेवा बच सकता है किसान का, पलेवा बचेगा, और जैसे खेत में पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे खेत में बत्तर आती है, खेत की तैयारी करके गेहूं की बोनी किसान भाई कर सकते हैं। इतना ही एक पानी बचने का, लेकिन बहुत बड़ी कीमत है ये हमारे किसान भाइयों के लिए, बहुत क्षति हो रही है इससे। तो ये देखने वाली स्थिति है कि हम किसान भाई किस प्रकार से इस मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने को बचाते हैं। हमारा सुझाव केवल एक है कि जहाँ भी धान की फसल लगी है अभी, और परिपक्व अवस्था में जहाँ खेत में पानी भर रहा है, तो जो मैड़ें धान के खेत में बनी होती हैं उनको काट दें, और अतिरिक्त भरा हुआ पानी, जल भराव ना होने दें, उस पानी को निकाल दें, और खेत में पानी का भराव ना होने दें। यही एक इस समय उपाय कर सकते हैं। ये तो हुआ धान की फसल के लिए, लेकिन जिन लोगों ने सरसों बो दी है या चना बो दिया है और अभी 10 दिन 15 दिन ही उनको हुए, कोई भी तो वो क्या कैसे बचाव करें? कोई भी फसल हो उसमें यदि उनके पास जल निकासी की व्यवस्था यदि वो कर सकते हैं तो आवश्यक रूप से इन फसलों में भी जल निकासी करना चाहिए। यदि सरसों की फसल 25 से 25 दिन की अवस्था में है, 20 से 25 दिन की अवस्था में है, तो उस खेत में भी पानी निकालें। और चने की खेत भी कोई जल्दी यदि बोया हुआ है
तो 20 से 25 दिन की अवस्था वाले खेत में आप पानी ना भरने दें। आपका प्रयास वैसे ये होना चाहिए खेत में पानी ना भरे और बाहर उसको निकालते रहें ढालू। लेकिन जिन लोगों को 8 से 10 दिन 15 दिन हुए हैं फसल की, तो वो फसल तो खराब हो गई है, वो फसल खराब हो गई है, मतलब पुनः उन्हें उसमें बोनी करनी चाहिए। तो उसमें पुनः बोनी करें। और यदि बोनी करने में अब तो लेट हो जाएंगे तो चना की बोनी कर सकते हैं, लेकिन सरसों की बोनी अब काफ़ी लेट है। सरसों की बोनी यदि करेंगे तो माहू से बचाव के उपाय उनको करना होंगे। माहू से बचाव के लिए शुरू से ही उनको एक तो उसमें इमिडाक्लोप्रिड दवा से बीज उपचार करने के बाद बोएं, और दूसरा पीले चिपचिपे बोर्ड जो लगाए जाते हैं वो शुरू से लगा के रखें। जैसे ठंडी में जब फूल आने वाली अवस्था माहू में आएगी तो उस अवस्था में माहू जो है बाहर से जो उड़ के आती है वो उसमें बोर्ड में जाके चिपक जाएगी और उसका फैलाव रुकेगा। साथ ही एक सुरक्षात्मक जो कीटनाशक जो हमारे होते हैं सर्वांगी कीटनाशक हैं जो पौधे के रस में घुल जाते हैं, जैसे इमिडाक्लोप्रिड जो मीडिया नाम से भी आती है बाजार में, ऐसी दवाएं हैं, या आपका जो थायामेथाक्साम है, इस तरह की दवाएं जो हैं इनका स्प्रे किसान भाई कर सकते हैं। इस बारिश से और अब जैसे आपने बताया कि सरसों की बुवाई दोबारा करें, जिन लोगों ने 10 से 15 दिन जिनको बुवाई की 10 नवंबर तक बोनी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बोनी फिर ना करें। फिर तो गेहूं की बोनी करना ही मेरा सुझाव होगा, किसान भाई गेहूं की बोनी। लेकिन अगर 10 नवंबर से पहले अगर बुवाई कर भी देते हैं तो क्या उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? मुझे संभावना कम दिख रही है, क्योंकि 10 नवंबर तक अगर 2 नवंबर तक यदि पानी ये बरसता रहेगा तो इतनी जल्दी बतर आकर के खेत तैयार होने के बाद किसान बोनी करने की स्थिति में नहीं होगी। तो मतलब ये तो और चिंता वाला विषय है कि अगर सरसों की सोइंग नहीं हो पाएगी तो फिर सरसों की पैदावार नहीं होगी, उससे फिर तेल की कीमतों में, हाँ, खाद्य तेलों की कीमतों में अंतर पड़ेगा। मतलब ये सभी लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। कृषक के हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीवन जो है भारतीय जो है वो पूरा कृषि आधारित है, और कृषि यदि प्रभावित होती है तो समाज का हर वर्ग इससे प्रभावित होगा। तो इसका अब कुछ और उपाय जो इस बारिश से हमारे किसान भाई बच सकें, और जिनकी फसलें खेतों में हैं या जिन्होंने धान की कटाई भी कर, देखिए, जहाँ यदि अभी रबी मौसम में तिलहन की फसल, सरसों इत्यादि यदि किसान भाई नहीं लगा पा रहे हैं तो मेरा सुझाव केवल ये रहेगा कि आगामी जायद मौसम में मूंगफली और सूरजमुखी जैसी जो फसल तेल वाली फसलें हैं इनकी खेती आवश्यक रूप से फरवरी के महीने में कर दें, जिससे कि खाद्य तेल जो है उनकी आपूर्ति हमारे देश में कुछ सीमा तक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और ये वाकई में चिंता का विषय है कि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है और लगातार बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को प्रभावित करने वाली है। इससे केवल किसान ही प्रभावित नहीं होंगे, हर समाज का हर व्यक्ति प्रभावित होगा, हर घर में एक महंगाई दंश देगी। तो ग्राउंड रिपोर्ट 24x7 से मैं अजय उपाध्याय आपसे केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूँ समस्त किसान भाइयों से कि वो किसी भी तरीके से अपने फसल की सुरक्षा करें। अगर जल भरा हो रहा है तो मेड़ों को काटें, जैसा कि वैज्ञानिक जी ने बताया है, और पानी न भरने दें। एवं रबी की मौसम में जो बुवाई जैसे गेहूं की होने वाली है, या सर ने बताया है कि तिलहनी और मूंगफली आदि की बुवाई कर सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं वो अपने घाटे को कम कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे उन्हें अपडेटेड जानकारी हम उन तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।